हमें कभी भी किसी की विपदा, किसी के संकट का मजाक नहीं बनाना चाहिए, व्यंग्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संकट है, विपदा है, वो किसी पर भी आ सकती है। बता कर के तो नहीं आती, पर कभी भी असमय होती है विपदा, कभी भी किसी पर आ सकती है। तो इसी के ऊपर एक कथा है। एक बार क्या हुआ, किसी व्यापारी के यहाँ एक चूहा था। वो चूहा जितने भी उस व्यापारी के यहाँ पर सामान रखा रहता था, उसका नुकसान करता था। तो व्यापारी और उसकी जो पत्नी है, उन दोनों ने विचार किया कि इसे तो मार डालना चाहिए, बहुत नुकसान हो रहा है। और योजना बना ली कि पिंजरे में, जो चूहे का पिंजरा होता है, उसके लिए योजना बना रहे हैं कि एक रोटी का टुकड़ा टंगा देंगे और ये अंदर जाएगा, फंस जाएगा। ये सब वो जो चूहा है वो सब बातें सुन रहा है। अब उसके ऊपर विपदा आ गई। अब उसने विचार किया कि कहाँ जाऊँ, किसी से सहायता मांगूँ। अगर मैं इस तरह से पिंजरे में नहीं पकड़ा गया तो भी ये मुझे किसी ना किसी तरह से तो मार डालेंगे। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो उसने विचार किया कि मैं अपने मित्रों से सहायता लेता हूँ, वो मुझे कुछ रास्ता बताएंगे। तो सबसे पहले चूहा गया एक मुर्गे के पास में। मुर्गा उसका मित्र था। उसे जाकर के कहा कि देखो, जिनके यहाँ मैं रहता हूँ वो मेरे लिए इस तरह की योजना बना रहे हैं, और अगर तुम मेरी कोई सहायता कर सकते हो तो मुझे कुछ सुझाव दो। तो उसका व्यंग किया मुर्गे ने, कहा कि देखो, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँगा, मैं तुम्हारे बदले पिंजरे में तो बंद हो नहीं सकता। तो देखो, मुझसे सहायता मांगना बेकार है, कहीं और जाओ। तो वो जो चूहा था, अब चूहा गया कबूतर के पास। कबूतर भी उसका मित्र था, उससे सहायता मांगी। उसने भी हंसी उड़ाई और यही कहा कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, और मुझे समय भी नहीं है तुम्हारी सहायता करने का। अब चूहे का एक और मित्र था, उसके पास जाकर के फिर से वही बात कही कि मेरे प्राण संकट में है, मेरी कुछ सहायता करो। वो जो मित्र था वो था एक बकरा। बकरे से जाकर के सहायता मांगी चूहे ने। तो उस बकरे ने भी कहा कि देखो, मेरा तो शरीर ही कितना बड़ा है, मैं तुम्हारे बदले क्या पिंजरे में बंद हो सकता हूँ? मुझसे तुम सहायता मांग रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह से तीनों मित्र मना कर देते हैं। अब चूहे के मन में विचार आया कि सबसे अच्छा एक ही काम है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, भाग जाता हूँ छोड़ करके इस घर को ही। वो चला गया। अब उसी रात क्या हुआ कि जो पिंजरा रखा था चूहे के लिए, उसमें एक सांप आकर के घुस गया। सांप ने प्रवेश कर लिया उस पिंजरे में, और उसकी पूंछ बाहर दिख रही थी। एकदम खटक की आवाज़ आई पिंजरे की। तो जो व्यापारी की पत्नी थी, उसने कहा कि लो, जो हमें इतना तंग कर रहा था वो चूहा, वो पकड़ा गया, फंस गया पिंजरे में। तो जैसे ही वो पूंछ को हाथ लगाने लगी, इतने में तो सांप ने डस लिया व्यापारी की पत्नी को, और अब जहर चढ़ने लगा। वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा कि देखो, इसका तो एक ही रास्ता है, ये ठीक हो जाएगी। जहर मैंने हटा दिया, यानी कि निकाल दिया है जहर, पर इसे कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा। तो वही कबूतर जो उसकी हंसी उड़ा रहा था, उसी कबूतर का सूप बना करके पिलाया व्यापारी की पत्नी को। अब जब वो ठीक होने लगी तो उसको विचार आया, व्यापारी की पत्नी को, कि अब कुछ घर में पार्टी देनी चाहिए। पार्टी कह लो या ये कहो कि घर में कुछ अच्छा खाएं, क्योंकि वो मांसाहारी थे। अब मुर्गा पकड़ के लाए। वो वही मुर्गा जो चूहे का मित्र था, उसी मुर्गे को उन्होंने पका करके सबने खाया। अब विचार किया कि देखो, इतनी बड़ी विपदा हमारी टल गई है,
मृत्यु के मुंह से मैं बाहर आई हूँ, तो विचार करने लगे कि अपने जितने भी कुटुंब परिवार के लोग हैं उन सबको भी बुला करके और एक दावत की जाए। तो अब बकरे का नंबर आया, बकरे को काट करके और उसे भी पका करके सभी कुटुंबियों ने खा लिया। तो कहने का अर्थ इतना, इस कथा का, इस कहानी का अर्थ केवल इतना ही है, हमसे यदि कोई सहायता मांगे तो हमें उसका उपहास, उसका व्यंग नहीं करना चाहिए। यदि हम उसकी सहायता नहीं कर सकते, अगर हम सक्षम नहीं हैं, असमर्थ हैं, किसी भी तरीके से धन से या अपने बल से सहायता ना कर सकें, पर एक काम तो हम सभी कर सकते हैं। वो क्या? यदि हम धन से, बल से सहायता ना कर सकें तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं। हमेशा जब भी सुबह का समय हो या रात्रि का समय हो, तो केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुख शांति, आत्मकल्याण न मांग करके हर एक व्यक्ति के लिए, संसार में जितने भी जीव जंतु हों अथवा जितने भी संसार में प्राणी हैं, सबके लिए कल्याण मांगना चाहिए उस परमात्मा से। ये सबसे बड़ी मदद कहलाती है। कहने में, सोचने में भी लगेगा अरे इससे क्या होगा, पर बहुत असर होता है दुआओं का। कहते हैं ना, जब दवाओं का असर नहीं होता तो दुआओं का असर होता है। तो हमें यही सीखना है कि एक तो किसी का उपहास ना करें और दूसरा सबके लिए दुआ मांगे, सबके लिए अच्छा मांगे, कल्याण मांगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।